हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा जा रहा है आपका ट्रेडिंग सेशन? एक्चुअली आप देखोगे मार्केट में कोई एक फ्राइडे को छोड़ के कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा। पूरी मार्केट का कचरा का हो रखा है पूरा ज़बरदस्त। तो कुछ मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, जिसके चक्कर में मैं वीडियो नहीं दे पाया आपको। सीजनली कई बार इफेक्ट कर देती हैं चीज़ें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मेरा 1.5 साल से ना टाइमिंग के ऊपर बैक टेस्ट चल रहा था। तो वो टाइमिंग किस तरह का मूवमेंट आता है, कौन से टाइम पे क्या चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं मार्केट को। तो वो टाइमिंग का बैक टेस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। एक स्ट्रक्चर भी है, एक स्ट्रक्चर भी उसका साइन देता है। तो अब मैं कुछ टाइमिंग आपके साथ जैसे ही लाइव मार्केट में शेयर किया करूँगा, आप ट्राई कीजिएगा। जैसे आपने थर्सडे देखा होगा, मैंने कॉल का एक ऑप्शन दिया था। अभी मतलब कॉल साइड मार्केट जा सकता है, अप साइड मार्केट जा सकता है। तो आप देखिए वहीं से पैसा डबल हो गया। तो मैंने उसके बाद फ्राइडे को दिया था, लेकिन वो सेटअप थोड़ा सा चला। लेकिन उसके बाद वो एसएल लिया, मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था, बाइंग प्रेशर था। तो उस चक्कर में मार्केट ने वहाँ का मूवमेंट नहीं दिया। तो फिर भी अपन ट्राई करेंगे। मतलब उसकी जो एक्यूरेसी मैंने नोट डाउन की है वो 80% के अराउंड है। तो चलिए अब हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी का वीकली रिव्यू अपना कैसा रहने वाला है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, सेंसेक्स का वीकली रिव्यू कैसे रहने वाला है, उसकी एक्सपायरी के लिए दो प्रीमियम कौन कौन से हैं जो अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं, जो जहाँ पे अपने को अच्छा पैसा बन सकता है। तो दोस्तों, पहले तो अपन निफ्टी की तरफ चलते हैं। निफ्टी का मैं सबसे पहले ऊपर वाला लेवल मार्क करता हूँ, आप इसको नोट कीजिएगा। 25,450। ये तो है दोस्तों अपसाइड के लेवल, है ना। अब ये डाउन साइड का लेवल कौन सा है, पहले मैं रेंज मार्क करवा रहा हूँ आपको कि ये रेंज मार्क कर लो। 24,675। ये डेड एंड है नीचे जाने का, ये लास्ट है ऊपर जाने का। तो ये वीक की रेंज है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 700 पॉइंट के आसपास, 750 पॉइंट के आसपास की रेंज अपने को निकल के आ रही है। तो दोस्तों, इस बार बेसिकली आप अगर देखोगे मिडिल ईस्ट में भी टेंशन बनी हुई है। आपके जो भी, अगर आप कुछ इक्विटी के शेयर खरीदे होंगे तो आपने पूरा वीक देखा होगा, उस शेयरों में ओवरऑल प्रेशर ही रहा। मतलब ओवरऑल मार्केट अगर देखेंगे तो जितने भी मैक्सिमम शेयर थे वो डिक्लाइन में रहे, आपका पोर्टफोलियो रेडी रहा होगा। लेकिन ये वीक आपका पोर्टफोलियो ठीक ठाक ग्रीन रहेगा। ठीक है, तो ठीक ठाक ग्रीन रहेगा और मार्केट भी पॉजिटिव होने के संकेत हैं। लेकिन ये कुछ जैसे अब आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो वो 90 पॉइंट माइनस में दिखा रही है ना। तो लेकिन अब अपन इसको कंसीडर करके तो मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, हम अपने लेवलों पे काम करेंगे। तो लेवलों का डिस्कशन करते हैं दोस्तों। लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो मैंने अब आपको लेवल दिए हैं वो एक बार नोट कर लीजिएगा। देखिए, अब मार्केट में दोस्तों मान के चलो मार्केट खुलता है गैप अप। पहले गैप अप की बात करेंगे 25,160 रुपए के ऊपर। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 25,230 और दूसरा टारगेट रहेगा 25,435। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, अगर मार्केट इसके ऊपर खुला और यहां तक गया तो 95% चांस हैं ये यहां से गिरा के इसको अप्रोक्सीमेटली 24,783 तक ले आएगा। यहां से गिरा के 24,783 तक ले आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। ये ना बड़ा गंदा जोन है दोस्तों। ये मैंने बहुत जाके पीछे बैक टेस्ट किया इसके। जब तक इसको नहीं तोड़ता ना आप, 24,435, 24,300, 24,500 का लेवल भूल जाना। ये एक ऐसा लेवल है, हाँ, इसको तोड़ दिया तो ये लेवल पे आपको मूवमेंट यहाँ आता हुआ मार्केट जरूर दिखेगा। अब बात करते हैं डाउन साइड। अब मैंने आपको पहले बताया कि गिफ्ट निफ्टी -90 पॉइंट दिखा रहा है। तो दोस्तों, आप ये चीज ध्यान रखना, ये 24,942 के ऊपर अगर मार्केट पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है तो आपको पहला टारगेट देके जाएगा 24,783, दूसरा देके जाएगा 24,675 का। तो ये अप साइड और डाउन साइड के लेवल हैं निफ्टी के लिए, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर इसके ऊपर भी आप काम करते हैं, आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेंगे। और मैं एक बात और बता दूं, ये जो वीक आने वाला है, लास्ट वीक जो है ये जून का, ये अच्छा खासा रहने वाला है ऑप्शन बायर के लिए।
ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर मार्केट कॉल साइड जा रहा है, आपने कॉल में एंट्री ली तो आपका नुकसान हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। आपको ठीक-ठाक पैसे बनेंगे इस वीक में। ऑप्शन बायर को डीके की समस्या मारती है, वो आएगी ज़रूर लेकिन उतनी नहीं आएगी जितने की मतलब पिछले वीक में इन्होंने मतलब पूरा कचरा करके रखा हुआ था, तो ये वीक अच्छा रहने वाला है। अच्छे इवेंट इसमें आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों सेंसेक्स के इंडेक्स का। सेंसेक्स का किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। सेंसेक्स का भी बड़ा सिंपल है दोस्तों। देखिए सेंसेक्स का जो मैक्सिमम अपसाइड का रेंज है, पहले मैं अपसाइड का रेंज लिख देता हूं यहाँ पे, 84,800 रुपये का तो है अपसाइड का रेंज, ये नोट कर लीजिएगा। और डाउन साइड का रेंज है इसका, वो है 80,400। सॉरी 81,400, 81,400 का ये लेवल है। तो ये रेंज आपने मार्क करनी है। आपको मार्केट इस रेंज से अच्छा खासा मूवमेंट देगी। आपको मैं लेवल बता रहा हूँ इस रेंज के अंदर के, उस लेवल पे जैसे जैसे मार्केट टच करेगी आप ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट दे के जाएगी। हाँ, आप अपने रिस्क पेपर ट्रेडिंग के लिए ट्राई कीजिएगा। अपना रिस्क मैनेजमेंट अगर आप रियल मनी से कर रहे हैं तो जो भी आप रिस्क मैनेजमेंट की या टेक्निकल यूज़ करते हैं अपने एसएल के लिए वो यूज़ कीजिएगा, तो आपको ठीक ठाक यहाँ से मूवमेंट मिलेगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेंसेक्स का दोस्तों ऊपर के लेवल का डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से लेवल अपने को ऊपर जो है वो दिखा सकता है सेंसेक्स। अब मान के चलिए कि इसने 82,700 670 के ऊपर मार्क पहली कैंडल क्लोज कर दी 82,670 रुपये के ऊपर। तो ये वाला पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा और तीसरा टारगेट दोस्तों अपना ये रहेगा 84,408। अब ये इसकी रेंज है। अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, जैसे मैंने निफ्टी में आपको बताया था, तो आप ये भी लेवल ध्यान रखना दोस्तों, ये 83,100 रुपये का लेवल, ठीक है। ये लेवल पे अगर ये क्रॉस कर गया तो यहाँ पे 85% चांस है कि मार्केट इसको गंदा गिरा देगा। कहां तक गिरा देगा? 81,400 तक। ये ध्यान रखिएगा और ये नोट कर लीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा, इस तरह ही मार्केट चलेगी इस बारी। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में ये जो जोन है ना, ये मैंने बैक टेस्ट किया बहुत बार जाके, इसने बहुत बार रिजेक्शन दी है, बहुत बार रिजेक्शन दी है, मतलब गंदा जोन है। तो ये आपको कहीं ना कहीं इस लेवल पे आके खड़ा कर देगा। इसके नीचे भी 100-200 पॉइंट हो सकते हैं नीचे खड़ा करते हैं आपको लाके, अगर यहाँ से रिजेक्शन लिया मार्केट ने। अभी देखिए निफ्टी जो है वो मैंने बताया आपको -90 पॉइंट चल रही है, तो नेचुरली है सेंसेक्स 200-250 पॉइंट मतलब नीचे चल रहा होगा। तो यहाँ भी आपको लेवल ध्यान रखना है। तो नीचे के लेवल हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल पहली क्लोज कर देता है, मार्केट गैप डाउन हो जाता है, पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा दोस्तों, पहला टारगेट तो हमारा रहेगा 81,530 रुपये और दूसरा और लास्ट टारगेट जो रहेगा 80,950। बहुत गंदी सेलिंग आ जाती है तो थर्ड पॉइंट आप ये 80,700 का लेवल आप नोट करके चलिएगा, ये आपको यहाँ तक मार्केट देखने को मिलेगा। अब हम कर लेते हैं दोस्तों कौन से प्रीमियम जो अपने को अच्छा खासा मूवमेंट दे सकते हैं। अब ये है पुट का प्रीमियम। अब पुट का प्रीमियम बिल्कुल अपने डेड जोन पे खड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से नीचे फिर इसके पास 155 रुपये का सपोर्ट है, उससे पहले इसका कहीं सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा। तो मान के चलो अब इसके कंडीशन में क्या करना है, जो न्यू व्यूअर है वो देख लीजिए, ये जो येलो लाइन में मार्क करता हूँ ये अपने एंट्री पॉइंट होते हैं। यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले या पहली 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है तो हम एंट्री लेते हैं। अगर इसके नीचे चला जाता है तो हम अपनी ऑपोजिट साइड का कॉल साइड का प्रीमियम में एंट्री का प्लान करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब हमें इसको देखना कैसे है दोस्तों। अब ये अगर 430 रुपये 432 रुपये के ऊपर पहली 5 मिनट की कैंडल कर लेता है क्लोज, तो हम
पहला टारगेट लेके चलेंगे 574, दूसरा टारगेट लेके चलेंगे 700 रुपये। अगर 700 रुपये के ऊपर मान के चलिए, 700 रुपये के ऊपर इसने थोड़ा समय टाइम स्पेंड कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पे मतलब 5-5 मिनट की 5-6 3-4-5 कैंडलें क्लोज कर दी, ठीक है। तो आप ये वाला 87 का फोर्थ टारगेट, 480 847 का, और फिफ्थ टारगेट आप 1100 रुपये का भी आपको देखने को मिलेगा इसमें। और डाउन साइड मैंने आपको बताया है कि अगर ये डाउन साइड चला जाए, बहुत डाउन साइड चला जाए, तो इसका 155 रुपीज़ का इसका एक लेवल है, वो आप मार्क कर लीजिएगा। वहाँ से आपको ये ठीक ठाक पैसा देगा अगर रिटर्न हुआ यहाँ से। अब हम बात करते हैं दोस्तों कॉल के प्रीमियम की। अगर आप कॉल का प्रीमियम देखोगे तो कॉल के प्रीमियम में ठीक ठाक मूवमेंट है दोस्तों। कॉल के प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो कॉल का प्रीमियम देखो, ये मैंने इस पे भी मैं जो वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको तो मालूम है, जो नए हैं वो देख लीजिए। ये जोन है जो अपनी एंट्री के जोन होते हैं, या तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले या यहाँ पे पहली कैंडल क्लोज करे 5 मिनट की, तो हम एंट्री का प्लान करते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम इसकी एंट्री छोड़ देते हैं। ऑपोजिट साइड का जो पुट का प्रीमियम होता है वहां पे एंट्री देख लेते हैं। तो अब इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, अब इसके अंदर आपको वेट करना है, पहले 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो 430 रुपये के ऊपर, तो आपको पहला टारगेट देके जाएगा 624, दूसरा देके जाएगा 750, तीसरा देके जाएगा 952। ये प्रीमियम अगर 430 के ऊपर जाता है तब। अब अगर ये 292 के नीचे क्लोज कर गया कैंडल, मतलब यहाँ पे 5-5 मिनट की 3 कैंडलें आपको वेट करनी है। अगर ये क्लोज कर गया 15 मिनट की कैंडल, मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल अगर ये यहाँ इसके नीचे क्लोज कर गया, तो फिर ये आपको सीधा 197 के आसपास मिलेगा और 91 के आसपास मिलेगा। तो ये आप इसके लेवल भी नोट कर लीजिए। हाँ, मेरा कल का जो व्यू है दोस्तों, वो वोलेटाइल व्यू है। कल मार्केट थोड़ा नीचे भी जाएगा, ऊपर की थोड़ी रिकवरी भी देगा, फिर नीचे जाएगा। तो मतलब दोनों साइड के मूवमेंट आएंगे। आप इस लेवलों को नोट कर लीजिए। अगर आपको पैसा कमाना है, इस लेवलों पे एंट्री लीजिए, आपको ठीक ठाक मुनाफा मिलेगा यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, इसी एनालिसिस के साथ मैं विदा लेता हूँ। और आपको अगर कोई डाउट हो या कुछ समझ ना हो तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको असिस्ट ज़रूर करूँगा। हाँ, मैं लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कुछ टाइमिंग शेयर करूँगा, जो कि एक बैक टेस्टिंग टाइमिंग है। आप उसको ट्रेड मत कीजिए, उसको ट्राई कीजिए कि वैसा ही कुछ मोमेंटम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, राम राम, धन्यवाद, बाय बाय।